नमस्कार वसईतील रहिवाशांनो, आपल्यासाठी हे नम्र निवेदन। येत्या 20 तारखेला 4 नंबरच्या शिट्टी चिन्हासमोरील बटन दाबून आपले मत सन्माननीय हितेंद्र ठाकूर यांना द्या। शिट्टीला मत म्हणजे विकासाला मत। दस्तगीर न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। महाराष्ट्र में फिलहाल इलेक्शन का माहौल अपने चरण पर है। हर कार्यकर्ता अपने चहेते उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में ज़ोरों से लगा हुआ है। वहीं वसई से सभी के चहेते हितेंद्र ठाकुर अप्पा हर दिल अजीज़, जिनकी निशानी है सीटी, जो तकरीबन 30 से 35 सालों से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में दोस्ताना ग्रुप की तरफ से कोलीवाड़ा वसई वेस्ट में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हाजी जमील अहमद शेख, आफिफ जमील शेख, शहर काजी मौलाना कमर सुल्तानपुरी साहब, हनीफ खान, नईम खान, शाहिद शेख, मुश्ताक काजी व इतर मान्यवर उपस्थित रहे। जिसमें वसई शहर काजी मौलाना कमर सुल्तानपुरी साहब ने बहुत ही सुंदर कविता हितेंद्र ठाकुर के समर्थन में सुनाई, जिससे सारे महफिल झूम उठी। तो आइए आप सभी इस कविता का आनंद लीजिए और 20 नवंबर को वोट ज़रूर कीजिए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे माजी नगर सेवक जनाब करें, और चूंकि स्कूल से ताल्लुक रखता हूं और मैं शाहनवाज भाई ये बड़े एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर सुल्तानपुरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, क्योंकि कल ही गुलाम दस्तगीर ने मुझसे कहा कि अब्बा कहीं आप ओढ़नी पर कुछ लिखते हैं, कहीं कफन चोर पर कुछ लिखते हैं, तो इस प्रोग्राम के बारे में क्यों नहीं लिखते आप? कोशिश उनकी, लिखना मेरा है। सुनिए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, भाई पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफ़र भी देना। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफ़र भी देना। अब गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, और अब जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। बहुत खूब मौलाना, बहुत खूब। अब जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। दोस्तों, तो पहले मैं वो रंग पेश करूँगा, क्योंकि हितेंद्र भाई जो हैं तो हमारे बहुत चहेते हैं और बहुत 30-35 साल से मेरी उनकी दोस्ती है। मैंने उनको जो कुछ भी कभी कुछ कहा है तो सब काम किया है। इस मस्जिद और मदरसे के बारे में जब भी कोई बात आई है तो उन्होंने यही कहा कि हमची मस्जिद बिरार वालों का जो है तो बड़ा एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हमें अय्या ज़बान, एहसान का बदला एहसान है। तो हमको जो है तो हितेंद्र भाई को जो है तो वोट देकर कसीर तादाद में जो है तो उनको जिताना है। इसमें ये नहीं देखना है जितने ही सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, यहाँ के हों, वहाँ के हों, इधर के हों, उधर के हों, ऊपर के हों कि नीचे के हों, सबको जो है हर कौम को जो है तो मिलकर जिताना है। ये नहीं देखना है कि उसने मुझको ये कह दिया था तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, उसने मुझको चुटकी काट लिया था तो उससे मैं बात नहीं करूँगा। तमाम बातों को भुला देना है, क्योंकि हालात का ये तकाजा है दोस्तों और बुजुर्गों कि इस जगह पर हमको सबको मिलजुल कर चलना है। तो जमील भाई को नज़्म मैं सुनाता हूँ मैं। और जमील भाई की मेहनत और काविश देखकर जो है तो मैंने 3 शादियाँ अपने जो है तो शहीदों की ख़ानदान में छोड़ दिया। मैंने देखा कि ये ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं जो है तो हवाओं के दोष पर चला आया। समझ गए ना? बना हुआ है और बड़ी मेहनत है, हकीकत बात है। हर तरीके से इनकी मेहनत रहती है और बड़ा जो है इनका जो है तो मेरी मोहब्बत है। सुनिएगा,
और आज जो है तो मैंने इनको फातह बसई का जो है खिताब दिया है। फातह बसई सुन लीजिए आप। यारों निकल के घर से बहुत जल्द आइए, ठीक है ना। यारों निकल के घर से बहुत जल्द आइए, तारीखियों में शम्ए मोहब्बत जलाइए, तारीखियों में शम्ए मोहब्बत जलाइए। सीटी हो जिस जगह वो बटन को दबाइए, सीटी हो जिस जगह वो बटन को दबाइए। अपने हितेंद्र भाई को मिलकर जिताइए, अपने हितेंद्र भाई को मिलकर जिताइए। हितेंद्र भाई जान है अपने पुराने नीत, सुन लीजिए, इसमें कोई झूठ नहीं है और कोई चापलूसी नहीं है। हितेंद्र भाई जान है अपने पुराने मीत, मिलजुल के रहना उनकी है यारो पुरानी रीत, मिलजुल के रहना उनकी है यारो पुरानी रीत। उनकी ही जीत सारी ही अक़वाम की है जीत, उनकी ही जीत सारी अक़वाम की ही जीत। उनको जिता के हल्के की रौनक बढ़ाइए, अपने हितेंद्र भाई को मिलकर जिताइए, उनको जिता के हल्के की रौनक बढ़ाइए। अपने हितेंद्र भाई को मिलकर बोलो जिताइए। और सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा, वो बरहमन की शेख हो या हो कोई इंसान, सुनिएगा, हो बरहमन की शेख हो या हो कोई इंसान, सिख हो कि या ईसाई क्रिश्चियन की मुसलमान, बहुत अच्छे, बहुत ईसाई क्रिश्चियन की मुसलमान, इस बात का रखें, इस बात का रखें सभी अहबाब खूब ध्यान। उनको जीता के फूलों की माला पिलाइए, बहुत अच्छे, बोलो जिताइए, बहुत अच्छे। अच्छा समझ फरमाएंगे। मेहनत जो कर रहे हैं यहाँ हज़रत जमील, सुनिएगा, मेहनत जो कर रहे हैं यहाँ हज़रत जमील, ये सब हितेंद्र भाई की है फतह की दलील, सब हितेंद्र भाई की है फतह की दलील। वोटिंग में प्यारे दोस्तों करना ना कोई ढील, करोगे फिर सोते रह गए मैं तो आप तो उधर बैठे ला हो गया समझ गए, वहाँ गए तो बटन सब समझ गए ना। वोटिंग में मेहनत जो कर रहे हैं यहाँ हज़रत जमील, ये सब हितेंद्र भाई की ये फतह की दलील। वोटिंग में प्यारे दोस्तों करना न कोई ढील, घर घर से वोटरों को मोहब्बत से लाइए, भाई को मिलकर जिताइए, बोलो मक्ते का बंद समाज में। वोटिंग के रोज प्यारो मोहब्बत की बात हो, वोटिंग के रोज प्यारो मोहब्बत की बात हो। ऐसे रहो कि यारों के हाथों में हाथ हो, ऐसे रहो कि यारों के हाथों में हाथ हो। बानी को बोलो भाई कि दुश्मन के साथ हो, बानी को बोलो भाई की दुश्मन के साथ हो। ये नज़्म जो कमर की है सबको सुनाइए, अपने हितेंद्र भाई को मिलकर जिताइए, मिलकर जिताइए। तो बुजुर्गों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हर कौम के लिए, ऐसा नहीं है कि जो है तो हमारे लोगों की मजाक की है, उसकी मजाक की, उस कौम की, या जो है तो हमारे पास जो है तो बहुत से लोगों ने कहा सुल्तानपुर वाले आपके दिल में रहा करते हैं। भाई साहब आप क्या समझते हैं, कोई कुछ भी कहा करे। और समझिए जितने उनके साथ गांव के हनीफ भाई के लोग हैं सब आपके साथ नहीं हैं। और जो है तो आपका चेहरा जो है तो वहाँ से तो चेहरे से मिला हुआ है, इस चेहरे की रोशनी वहाँ पहुँचती है। हम चेहरा पढ़ा करते, किताब ही नहीं पढ़ते, समझ गए ना। चेहरे का लिखा भी हम पढ़ा करते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह आप हजरात जो है हितेंद्र भाई को जिताइए, जिताइए, जिताइए और बटन दबाइए और देखिए इंशाल्लाह फिर उसके बाद उनको माला पहनाइए। हमारे हितेंद्र भाई इंशाल्लाह जीतेंगे, हितेंद्र भाई की जीत होगी, हितेंद्र भाई की जीत होगी। और हमारे जो है तो यहाँ पर जो बैठे हुए सदर मोहतरम है जो है तो जमील भाई, इनके अहबाब जो मिलकर मोहब्बत के साथ मेहनत कर रहे हैं। हम कई रोज से देख रहे हैं, हम रात को कम सोते हैं, सोचने वाला आदमी हूँ, समझ गए ना, फिक्र रखता हूँ।
हम 2-2 बजे रात तक सोचते रहते हैं कि क्या किया जाएगा, अब की क्या होगा, अब की क्या होगा, वहाँ क्या होगा। लेकिन हमको जो है तो बहुत इत्मीनान है कि सारे लोग हमारे साथ हैं, पूरी कौम हमारे साथ है, हिंदू हमारे साथ है, मुसलमान हमारे साथ हैं, ईसाई हमारे साथ है। ये पूरा हल्का जो है हमें जमील भाई आपके साथ पीछे पीछे लगा हुआ है। आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह बोलिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को जो तो कहा था कि आप इंशाअल्लाह की कहिए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। समझ गए ना। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिन युनादी लिल ईमान अन आमनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फतेह दो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कमर सुल्तानपुरी साहब। ऐसे ही नहीं, हम आपके अंदाज के दीवाने हैं। आज भी आप में, आपकी आवाज़ में वही दमखम मौजूद है जिसको हम बचपन से चाहते हैं। जनाब अकीब शेख साहब यहाँ पर आए हुए स्टेज पर सभी मेहमान, शहर गाजी कमर सुल्तानपुरी मौलाना साहब, स्टेज पर बैठे सभी लोग, सामने बैठे मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हर जगह मीटिंग चल रही है 20 तारीख को जो इलेक्शंस है एमएलए के। तो आज साइदत नगर में एक मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई मौलाना साहब। उसके पहले कल पीछे बैक साइड पे एक मीटिंग हुई। मतलब हर जगह पॉकेट पॉकेट में मीटिंग्स चल रही है। और जैसे मौलाना साहब ने अभी कहा कि मिलकर हितेंद्र ठाकुर जी को जिताना है, तो जिधर जिधर हम लोग घूम रहे हैं वहाँ पे एक ही आवाज़ आ रही है, टाइम सिटी को जिताना है। जिधर जिधर घूम रहे हैं वहाँ पे। आने वाले इलेक्शन में जो लास्ट टाइम गलतफहमियाँ हुई थी, और यहाँ पे शायद ऊपर भी कई माँ बहनें हैं जो अपने खिड़कियों में से सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम सिटी को वोट मतलब बीजेपी को वोट, ये एक बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में ये चीज़ को डाली गई थी। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए था बीजेपी का। आज भी वही हालात है। आज हमारे सामने बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है और अप्पा है। अगर किसी के दिमाग में अभी भी वो चीज़ है और अगर कांग्रेस को ये वोट जाते हैं, माइनॉरिटीज़ के, खास करके मुस्लिम हो, कैथलिक्स हो, तो क्या होगा पता है कि मुस्लिम्स, कैथलिक्स, ये सब जो वोट अगर डिवाइड होते हैं उसका नुकसान डायरेक्टली बहुजन विकास आघाड़ी को होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो लास्ट 4 महीने पहले मशाल को वोटिंग गई थी सब एरिया में से, ऐसा नहीं कि अपना एरिया था, वो सही विहार में से ज़्यादा लोगों ने मशाल को वोट किया था। उससे क्या होता है, हमारे वोट्स डिवाइड होते हैं और जो नहीं हमको चाहिए वो हो जाता है। लास्ट टाइम मशाल को वोट किया, उसका डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी को मिला, यहाँ के खासदार जो है बीजेपी के। इस बार भी अगर कांग्रेस को वोट जाते हैं तो कांग्रेस तो वैसे भी जीतने नहीं वाली। यहाँ पे इनडायरेक्ट फ़ायदा किसका होगा, एग्जैक्टली। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि 20 तारीख को ये सब जो चीज़ है इसके ऊपर ध्यान मत दो। जो भी चीज़ें अप्पा करते हैं वो हम सब लोगों के भलाई के लिए हमेशा होती है। 30 सालों से उन्होंने हर कौम के लोगों को साथ में लेके चला है। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम हो या कोई और हो, सबको लेके चला है उन्होंने। और वही क्वालिटीज़ अब उनके जो साथी थे अबू जी, उनके पास आई है, फिर उन्होंने मुझे पसंद किए। तो खाली मुसलमान को लेके चलना ये ऐसा हमारी सीख नहीं है, कोई भी वो पहला इंसान है। मोहतरम हज़रत मौलाना कमर सुल्तानपुरी साहब, मेरे दारुल उलूम गौसिया और अहले सुन्नत व जमात के साथी, पीछे बैठे नौजवान और सामने बैठे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। लोगों का, यहाँ के अवाम एक दूसरे के साथ जो हम जुड़े हुए हैं, तो पिछले 30 साल से मैं सबको बताता हूँ कि हम लोगों ने अल्लाह के करम से हितेंद्र ठाकुर के साथ में कॉलेज से लेके आज तक, वो मेरा साथी था कॉलेज में, बाद में सियासत में आया, हम लोग आए, फिर पहले सीट के अंदर पप्पू माकवा था, मुश्ताक काजी थे, मैं था और अनगिनत नगर सेवक बने। बाद में जहाँ पे उप महापौर बनने का मौका आया तो सगी डांडगी का मैंने सिफारिश किया, उसको बनाया। हफीफ़ को सबसे कम उम्र में नगर सेवक बनाया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया और कई मुस्लिम लोगों को उसने यहाँ पे बनाया। शायद हिंदुस्तान की तारीख में पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने नौजवान और
लड़कियां नगर सेवक बनी है, दूसरे पोस्ट पे है, शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी ने इतने लोगों को नहीं बनाया है। दूसरी बात यह है कि जैसा बताया तो यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान बसता है कोलीवाड़े के अंदर। यहाँ के लोगों के अंदर तहजीब भी है और आपस में इख्तिलाफात तो रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बचेंगे तो लड़ेंगे। आज के हिंदुस्तान के हालात आप सभी के सामने हैं कि किस तरीके से फासिस्ट जमातें जो है अक़लियत को किस तरीके से निशाना बना रही है। आज हिंदुस्तान तो छोड़ा, आज बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो इनके अल्फाज है, इनकी टॉन्टिंग है कि भाई वो हर नौजवान के खून को खौला देता है। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, पिछले 5 साल के लिए विजय पाटिल जो था वो शिवसेना में था, उसके बाद में टिकट नहीं मिली, आज कांग्रेस में आया है। चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले कुछ लोग हैं जो पैसे के खातिर बिक जाते हैं और वो हमारे एरिया को, हमारे लोगों को बदनाम करते हैं। मैं आपसे मौदबाना गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो अप्पा एक तो खड़ा नहीं हो रहा था, हम उसके जो कॉलेज के साथी है उसके साथ में गए, उसके साथ हम लोग बात किए और उसको खड़ा किया हम लोगों ने। आज एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो सब को साथ में लेके चले। 84 उसके बाद में 94 की दंगे आप देख लो, सब जगह पे पूरा बॉम्बे चल रहा था। हमारा ये ताल्लुका और ये डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सब लोग रह रहे थे। आज लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं। तो सभी से मैं गुजारिश करूँगा तो किसी के बहकावे में ना आए और 20 तारीख को हमको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के हमको सिटी के ऊपर वोट देना है अप्पा को। ये निशानी और 4थे नंबर के ऊपर है। दूसरा, सतीश दादा जो सोपारे में खड़े हैं और राजेश पाटिल बोईसर के अंदर है, वहाँ पे जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कोई हमारे दोस्त अहबाब होंगे, आप उन लोगों को भी बताइए कि भाई यहाँ इलेक्शन के अंदर आप लोगों को वोटिंग करना है। यहाँ के नौजवानों को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने, और ख़ासकर मौलाना कमर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, एक यहाँ शॉर्ट टाइम के अंदर मीटिंग लगाई और आप सभी लोग यहाँ पे आए, माँ बहनें भी बैठे हुए हैं। उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अब इलेक्शन के लिए हर एक के घर घर जाए, उनसे इस बात के लिए दोहराए। बहुत कम लोग हैं जो अपोजिशन के लिए घूम रहे हैं, उंगलियों के ऊपर 3-4 लोग दिखेंगे, मगर आप लोगों को जाके लोगों को बताना है और इंशाअल्लाह ताला अप्पा 100% जीतेगा। मगर हम लोगों को 80% का हमारा हर वक्त यहाँ का मार्जिन था, इस वक्त तो उसको 80+ से हमको जिताना है। ये बोल के 2 अल्फाज में ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।